आखिरकार मोदी सरकार को लेकर के यहाँ पर लोग इतने आक्रोशित क्यों हो रहे हैं? आगे देखिए, आपका सवाल, आप पत्रकारिता से हो, आपके सवाल मोदी और राहुल पे क्यों होते हैं? इस देश को जरूरत है इस टाइम पे देश के लिए कुछ करने की। हमसे इस देश का निर्वाचन आयोग 75-76 साल से कह रहा है कि मतदान करो, हमसे दान लेकर आ रहा है। क्या वो राजनीतिक दल इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश की आम जनता के लिए क्या अपना सेवादान करेंगे 5 साल के लिए? सवाल ये है। अगर वो सेवादान करेंगे तो इस देश के लिए काम होगा, इस देश का विकास होगा, इस आम आदमी को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं करते और आपके सवाल भी अटपटे होते हैं। आपकी नजर में क्या कोई भी नेता अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं कर रहा है? और कर रहे होते तो लोग शिक्षा नहीं चिल्ला रहे होते, कर रहे होते तो लोग रोजगार नहीं चिल्ला रहे होते। ठीक है, चिल्ला रहे हैं ना? तो क्या आपसे भी मेरा यहाँ पे छोटा सवाल है सर कि क्या मोदी गवर्नमेंट में क्या शिक्षा या रोजगार नहीं मिल रहा है? देखिए, इंडिया के अंदर पहली गवर्नमेंट है जिसका सेकंड हाईएस्ट जीएसटी 18% एजुकेशन में ठोक रखा है। तो मोदी जी बोलते हैं शिक्षा को बढ़ाइए, शिक्षा को बढ़ाइए। अब मोदी जी ने जीएसटी लगा रखा है, 18% जीएसटी लगा रखा है। ये कहाँ का मोदी जी आप शिक्षा बांट रहे हैं या शिक्षा के ऊपर काम करा जा रहा है? आप बताइए। हमारी देश की से बोलते 13वीं पंचवर्षीय योजना आई है, उसमें मोदी जी ने साफ सुथरा लिखा हुआ है शिक्षा इंटरनेट से मिलेगी, पंचवर्षीय योजना पढ़ ले। इसलिए मेरा फिर सवाल यही है, इस देश की निर्वाचन आयोग और यह देश मेरे से मतदान मांगता है। क्या इस देश की राजनीतिक पार्टी जो भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत है, वो क्या 5 साल के लिए सेवादान करेंगे? अब ये 5 राज्यों में चुनाव के डेटे का ऐलान हो चुका है, तो आप लोग के नजरिए से युवा लोग क्या चाहते हैं, किसकी डिमांड चाहते हैं, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? युवा हम तो यहाँ राहुल गांधी को देखना पसंद करेंगे जी। अब उनको भी ट्राई करा जाए। मोदी जी को ट्राई 9 साल कर लिए, हम पक गए, थक गए, हम बर्बाद हो गए, घर बैठ गए, रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, एमपी में कांग्रेस आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस रिपीट कर रही है, और छत्तीसगढ़ में तो आपको पता ही, छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं है बीजेपी का बड़ा, जो राज्य में और बीजेपी में थोड़ी बहस चल रही है, क्योंकि उनको सीएम पद का दावेदार अभी नहीं बनाया जा रहा है। इसीलिए वो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो सकती है। यह भी सूचना मैं बहुत बड़ी आपको दे रहा हूँ। ऐसी कुछ खास बातें बताइए जो राहुल गांधी के अंदर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर नहीं, जिसकी वजह से युवा पसंद कर रहा है। बड़ी बात, वो पढ़ा लिखा इंसान है। अगर वो विदेश में जाएगा, ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने टंका बजा रखा है बाहर। ये मोदी जी ने क्या टंका बजा रखा है? अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर से तो बात करते हैं, वो भारतीय, हम पढ़े लिखे आदमी, हमें भेज दो उनकी जगह पे तो हम बोल देंगे उनसे। अंकल, आपको क्या कहना है इसमें? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतरीन प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर उनकी जगह राहुल गांधी? बाइक पकड़िए आप। राहुल गांधी काबिल नहीं है। अच्छा, उनके अंदर क्या काबिलियत नहीं है कि वो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं? अगर हम उनके दोनों पढ़ा लिखा आदमी होते वो बेवकूफ नहीं होते। वो तो कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़ है वो बेवकूफ होता है, अनपढ़ बेवकूफ होता है। वो तो बेवकूफ है ही। हाँ, तो उसको तो हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, उसको तो बताओ ने, कोई भी, हाँ, भारत की संस्कृति के मुताबिक वो कोई भी काम करना। एक तो पहले बात है, इसका योगदान क्या है भारत में, ये तो बता दो, इसका योगदान क्या है? बताइए, 9.5 साल से राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या जो योगदान करेंगे? तो इसके पहले था मनमोहन सिंह के अंदर, वो इसी की चलती थी सरकार में काम नहीं। अच्छा, उस सरकार में सिलेंडर का क्या भाव था? इस सरकार में सिलेंडर क्या भाव है आप बताइए? उस टाइम पे 860 रुपया था, 450 रुपए था। सब्सिडी की बात करोगे तो सब्सिडी काट के मेरा 450 रुपए पड़ता तो नहीं पड़ता? अब पेट्रोल क्या है? अब पेट्रोल क्या है? पेट्रोल की बात नहीं मानते, सिलेंडर की बात नहीं करो। कभी भी किसी भी बाहर के देशों ने दूध, दही, मक्खन जैसी, हमारे अंग्रेजों ने भी राज करा, अंग्रेज ने भी इतना हम लोगों ने लूटा जितना बीजेपी ने लूट रखा है देश को। क्या लूटा तुमको?
एक दिन मोदी जी ने बोला था कि हम रेल के डिब्बों में चाय बेचते थे, आज वो बड़े हुए तो रेल के डिब्बे बेच दिए, रेल बेच दी, LIC ने दिया अभी वो ठेके में दे रखी है। ठेके में क्या पैसा कहाँ आ रहा है? क्या बात, आपको पता ही नहीं है कुछ का, आपको कोई पता नहीं है। कांग्रेस ही कौन है कांग्रेस? और पार्लियामेंट में कौन बोलता है? कौन बोलता है अडानी अंबानी के ऊपर? कौन बोलता है? बताइए, कौन बोलता है? राहुल गांधी बोलता है नहीं बोलता है? तो वो तो बोलेगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? कौन बोलेगा? 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया, आपको पता है? आपकी जेब में से पैसा निकाल के अडानी अंबानी में पैसा खर्च करा जा रहा है। आपको किसने बोल दिया? की रिपोर्ट पढ़ते हो, पढ़े लिखे हो? मैं अनपढ़ कोई फायदा नहीं, मुझे सारी चीज का पता है। तुमसे ज्यादा हिंदू, आप भी हिंदू, लेकिन बात वो नहीं है। मैं भी हिंदू, मैं सनातन, आप हिंदू मैं भी हिंदू, लेकिन मैं ये नहीं है कि मैं लोकल हिंदू हूँ। आप लोकल हिंदू मत बनो। तो हम क्या करें? देखो सामने देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, इस सरकार ने लूटा है। किसने? नहीं लूटा है, लूटा है नहीं लूटा। हिंदू को फायदा दे रही है सरकार, फायदा दे रही है, सबको फायदा दे रही है। हिंदू मुस्लिम सिख मुसलमान को 900 रुपए मिलना है, हिंदू को 500 रुपए मिलना सिलेंडर। क्या? किसको सिलेंडर? किसने मिल रहा है? 960 रुपए सिलेंडर है, 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। ये आपको नहीं बात है, 960 रुपया है आपको चाहिए, अभी मिलवा दो। अंकल जी, क्या सच में हिंदू खतरे में है? नहीं, खतरे में न था, न है, न कभी रहेगा। तो फिर ये जुमले क्यों बोले जाते हैं हिंदू खतरे में है? कौन कह रहा है? अधिकतर मोदी सरकार, बीजेपी हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, यह गलत बोला है। कभी नहीं बोला कि ये खतरे में है कोई। हमेशा हर नेता के मुंह से, क्या आपने नहीं सुना नेता के मुंह से? संबित पात्रा नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या हिंदू खतरे में है? उसको बोलते हैं गोबर पात्रा। मेरी बात सुनो, कहाँ खतरे में है? मैं बता रहा हूँ, ये बोलिए खतरे में दिया गया था। 5 लाख कश्मीर में 15 रुपए घर कर दिया गया था, इसलिए हम खतरे में। उस वक्त हिंदू अपने घर पे चुप करके रहता था, बिल्कुल रहता था। पहले ठाकुर साहब क्या हुआ था, उसको कितने तरफा दबा कर मारा, आपने क्या आपने अभी तक को घर पे छुपे हुए रख देखा है? मैं बताता हूँ आपको, मेरे घर में 2014 के बाद मंदिर बना है, मैं 2014 के बाद राम राम बोलना सीखा हूँ। लोग बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं पैदा, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, बोलना तो नहीं। यहाँ पे मेरा सीधा आपसे प्रश्न है कि क्या 2014 के पहले कोई मंदिर नहीं जाता था, कोई राम राम नहीं बोलता था, कोई अपने माँ बाप के पैर नहीं छूता था, तो कोई गाय को रोटी नहीं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खिलाता था। मेरे ख्याल से 2014 से पहले 2001 से लेकर 2010 तक हम भी रोटी खिलाते थे और कोई डर नहीं होता था और खुल करके सबका सम्मान करते थे। तो क्या 2014 के बाद ज्यादा सम्मान मिल गया? अब तक आपका अगर युवा तो क्या कहते, पैर अपने मम्मी पापा के पैर भी नहीं छूता है। तो मोबाइल के पैर छूते भाई, मम्मी पापा तो भी क्या हिंदू खतरे में कहाँ से आ गया भैया? बता रहा हूँ आपको, सारे युवा से आपसे मेरा प्रश्न है कि क्या 2014 के पहले लोग राम राम नहीं बोलते थे? सबसे सारे युवा से आप क्या कोई राधे राधे राम राम 2014 के पहले? आज लोग नहीं खिलाते, देखिए पहले लोग खिलाते। कुछ लोग बोलते हैं 2014 के बाद आजादी मिली, कंगना रनौत हो गई, संबित पात्रा हो गए, ऐसे लोग बोलते हैं कि 2014 के बाद आजादी मिली। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सदगुरु, ये सब किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी 2014 के बाद, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से आजादी मिली है लोगों को। ये कुछ लोगों की धारणा बन गई है, ये इसको खत्म करना होगा, वरना आगे के लिए बहुत हानिकारक बन जाएगा देश के लिए। भैया आप बताओ क्या रोटी नहीं खिलाते यहाँ सभी से? अरे भाई हम खिलाते थे यार, छोटे से खिलाते हैं। हमने 2014 से पहले सब कुछ काम किया, कैसे हो गया? मेरा नाम दीपांशु यादव है, मैं यादव हूँ और मेरे दादाजी ने भी 50 गाय पाल ली, गाय को रोटी खिलाई, अब भी गाय पाल रहा हूँ, 10 गाय अभी भी पाल रखी है। बता किसने मना करे 2014 से पहले, और अब भी कोई मना न कर रहा यहाँ। लेकिन यहाँ पर जो अधिकतर बीजेपी तरफ से बोला जाता है कि 2014 के बाद आजादी मिली, 2014 के बाद ये जो बीजेपी की वो कर रहे हैं, इनकी शादी ना हो रही, बीजेपी वालों ने इनकी शादी करवा दी, इसलिए खुश है बीजेपी से। हमारे तो कुछ ना हो रहा, नाम खुश है उससे, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट पर ये जो धर्म के नाम पे जो एजेंडा चलाया जा रहा है,
धर्म के नाम पर कभी गाय को आगे कर दिया जा रहा है, कभी राम मंदिर को आगे कर दिया जा रहा है, कभी भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उस पर कोई ध्यान देगा कि नहीं देगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ध्यान देगा, क्योंकि 18% शिक्षा पर जीएसटी लग रही है, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? क्या है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है और जो सरकार है उसका काम सिर्फ है अब सिर्फ चुनाव पे फोकस करना। जैसे जैसे चुनाव करीब आते आ रहे हैं वैसे वैसे नए नए मुद्दे उठते जाते हैं। अभी जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा सारे मुद्दे शांत हो जाएंगे और जैसे ही चुनाव आएगा तो धीरे धीरे सारे मुद्दे उड़ते जाएंगे। एक मुद्दा क्लोज क्या इस देश का दुर्भाग्य नहीं कि शिक्षा पे 18% जीएसटी, सबसे हाईएस्ट जीएसटी लग रही है शिक्षा पर? लग रही है, सबसे ज्यादा इस पर कोई नहीं बोलेगा। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट वगैरह है सब प्राइवेट स्कूल यूज कर रहा है, कोई सरकारी स्कूल नहीं कर रहा, ना कोई सरकारी कॉलेज जा रहा है, ना कोई सरकारी स्कूल जा रहा है, सिर्फ सारे लोग प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सुविधा अच्छी मिल रही, सब चीज अच्छा मिल रहा है उनको, शिक्षा वगैरह सब। अब जो सरकारी है उधर हमारी सरकार उस पर कोई गौर नहीं कर रही। सरकार का मकसद ही सिर्फ यही है कि एक दूसरे को आपस में लड़ाना और एक दूसरे को आपस में भिड़ाना। ये नफरतें जो पैदा हो रही है, मैं चाहता हूँ सभी लोगों से कहने कि ये नफरतें खत्म करो। जैसे हम पहले थे वैसे ही हम आज है। आज हम मरेंगे तो हम भी उसी तरह जाएंगे, आप मरोगे तो आप भी वैसे ही तरह जाओ। बिल्कुल, धन्यवाद। हम करेंगे आतंकवाद का विरोध, जमीन से खो दिया जाएगा आतंकवाद। सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म। सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बाकी सारे पंथ हैं, मजहब है, इन लोगों का धर्म से कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र था है और आगे बढ़ने वाले अगर सब मानते हैं तो मानते, तो नहीं मानते। लेकिन हम अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कोई भी दल करता है तो वो ये नहीं कहता कि यहाँ से मुसलमान बाहर जाएगा, यहाँ से क्रिश्चन बाहर जाएगा, मगर इन लोगों की मानसिकता थोपी गई है, जबरदस्ती लड़वाने का काम इन लोगों ने करा है। अगर हिंदू राष्ट्र ये सनातन लाखों वर्ष पुरानी है हमारी के अनुसार से यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि आखिरकार मोदी गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया और राहुल गांधी आपको आकर क्या दे देंगे? सभी जनता से मेरा प्रश्न है। मोदी जी पहले हमें कहते थे भाइयों और बहनों, मित्रों, अब कहते हैं परिवारजनों। देश जब ये 14 में आए थे उसमें जितनी कर्जा थी आज उतनी इनके आने से कर्जा कम हुई कि बढ़ गई? मैं यहाँ पे युवाओं से पूछना चाहूंगा कि आखिर मोदी गवर्नमेंट ने क्या दिया और राहुल गांधी ने क्या दे दिया? मोदी जी कुछ नहीं दे पाए हैं अभी तक। खाली जो पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा वो विकास की बात करेगा। मोदी जी जो है हम समझते हैं पढ़े लिखे नहीं है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, वो जो है विकास करेगा और राहुल गांधी को ऐसा युवाओं का जो है सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी पढ़े लिखे के बावजूद बीजेपी ने उनको पागल घोषित करके रखा। सारा पैसा जो है उनका पागल है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि पागल कहने वाला सही हो। पागल कोई पढ़े लिखे आदमी तो वही कह सकता है जो खुद पागल हो। अब पागल के लिए ये जरूरी नहीं है वो पागल खाना रांची हॉस्पिटल में हो, रोड पर भी टहलते रहता है, इसीलिए उससे आपको बचते रहना होगा। रही देश चलाने की बात, तो ये कर्ज लेकर के देश चला रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और वाहवाही ले रहे हैं। इनका उम्र 73 साल हो गया, 60 में लोग कहता है कि 60 आ गया, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है, बिल्कुल 100%। ये बहुत खुशी की बात है। 73 साल उम्र हो गया, इनके पार्टी के नियम के अनुसार 75 में विदाई हो जाती है। जैसे आडवाणी जी का हो गया, मुरली मनोहर जोशी का हो गया। तो क्या हम प्रधानमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि 75 के बाद ये नियम में बदलाव या जोगी जी को अपनी सत्ता उनके हाथ में देंगे? में आपकी क्या राय है? क्योंकि आज जैसे अंकल जी ने कहा, क्या मोदी गवर्नमेंट हमारे लिए देश के लिए ज्यादा फायदेमंद है या फिर राहुल गांधी जाकर के आगे ज्यादा तरक्की देंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी तो हिंसा का मतलब पता नहीं है। राहुल गांधी तो पप्पू है, देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आप जो है पप्पू के जैसे भाषा कुली ढोने से वोट मिलता है क्या? जो नाटक कर रहा है, जो ड्रामा कर रहा है, उससे वोट मिलेगा क्या? इस पार्टी सरकार जो बनती है बहुत खूब से सिंचाएगा। मोदी जी ने जितना काम किया है आज पूरे दुनिया में उसका नाम ले रहा है। आज फिलिस्तीन, आज
इजराइल मोदी इसको मानता है कि पंचायती है। लेकिन यहाँ पे फिलिस्तीन इजराइल माना, लेकिन मणिपुर पर आज तक किसी ने बात नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट के किसी भी नेता ने मणिपुर जैसे कांड में, जहाँ पे महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता हुई, उनके साथ बलात्कार हुए, घर जलाए गए, आज तक कोई भी यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के किसी नेता ने आज तक मणिपुर के ऊपर